Good evening to all. Good evening and welcome to in our channel in which we are talking. Today's topic is cost of debt. हमारे यूनिट नंबर 24 जो आपका मॉड्यूल सी में आता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड कैपिटल स्ट्रक्चर, उसमें एक टॉपिक आता है कॉस्ट ऑफ डेब्ट। वो क्या होता है आज हम इस सेशन में देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं कॉस्ट ऑफ डेब्ट। While debt can be detrimental to a business success, it is essential to its capital structure, जो कि हमारा डेप्ट और इक्विटी से बना हुआ होता है। कैपिटल स्ट्रक्चर जो बिजनेसमैन डेप्ट और इक्विटी जितना भी पैसा बिजनेस में लेकर आ रहा है, वो या तो वो डेप्ट पे लेके आ रहा है, किसी से लोन पे लेके आ रहा है, या अपना पैसा लगा रहा है जो कि इक्विटी कहलाता है। कॉस्ट ऑफ डेप्ट रेफर्स टू द प्री टैक्स इंटरेस्ट रेट अ कंपनी पेज ऑन इट्स डेब्ट। जितना भी उधारी में पैसा लेके आए हो, उसमें जो आप इंटरेस्ट दे रहे हो, उसको हम कॉस्ट ऑफ डेब्ट कहते हैं। सच एज लोन्स, क्रेडिट कार्ड्स और इनवॉइस फाइनेंसिंग। जितना भी हम उधार लेकर आ रहे हैं पैसा, उस पर हम जितने भी इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं, उसको हम इनवॉइस फाइनेंसिंग भी कहते हैं। व्हेन दिस काइंड ऑफ डेब्ट इज केप्ट एज अ मैनेजेबल लेवल, अ कंपनी कैन रिटेन मोर ऑफ इट्स प्रॉफिट थ्रू एडिशनल टैक्स सेविंग। अगर हमने इस डेब्ट को मैनेज करके रखा अपने बिजनेस में, तो हमारी टैक्स सेविंग करके हम और भी ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसलिए कॉस्ट ऑफ डेब्ट जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कंपनीज क्या करती है, टिपिकली कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ डेब्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, टू बेटर अंडरस्टैंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल जब हमें निकालनी होगी, तो कॉस्ट ऑफ डेप्ट निकाल कर हम उसे और भी अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। किस तरीके से? दिस इंफॉर्मेशन इज क्रूशियल इन हेल्पिंग इन्वेस्टर्स डिटरमाइन इफ अ बिजनेस इज टू रिस्की। जितने भी इन्वेस्टर्स आपके बिजनेस में पैसा लगाएंगे, आपकी कॉस्ट ऑफ डेप्ट को देखकर, आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को देखकर लगाएंगे कि आपका बिजनेस उनको पैसा कमाकर दे देगा, या फिर वो पैसा लगाएंगे और वो पैसा डूब सकता है। ये आपको कॉस्ट ऑफ डेप्ट और कॉस्ट ऑफ डेप्ट कैपिटल ही बताते हैं। Cost of debt also helps identify the overall rate being paid to use funds acquired from financial strategies such as debt फाइनेंसिंग। आपने डेप्ट फाइनेंसिंग से किस तरीके से पैसा अपने बिजनेस में लिया है, उसमें भी ये हेल्प कर रहा है आपको। विच इज सेलिंग अ कंपनीज डेप्ट टू इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशंस हु इन टर्न बिकम्स क्रेडिटर ऑफ दैट डेप्ट। जब आप पैसा लेकर आए हो अपना बिजनेस चलाने के लिए, तो एक चीज और होती है कि आप टोटली अपने सेलिंग के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते प्रॉफिट कमाने के लिए। आपको अपने पैसे इन्वेस्ट भी करने पड़ते हैं, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपकी वहां पर भी काम आती है। जिनको आप उधार दे देते हैं, वो आपके क्रेडिटर्स बन जाते हैं। जो उधार आपसे ले रहे हैं, इंटरेस्ट चार्ज करोगे आप। जब आप डेप्ट लेकर आओगे तो इंटरेस्ट पे करोगे। देर आर मेनी वेज टू calculate cost of debt. One common method is adding your company's total interest expense for each debt for the year. जितना भी डेप्ट आपने ले रखा है, उसके टोटल इंटरेस्ट को आप ऐड कर देंगे एंड डिवाइड कर देंगे किससे? टोटल अमाउंट ऑफ डेप्ट, जितना भी टोटल डेप्ट आपने ले रखा है। अनदर फॉर्मूला जो कि आपका इस चैप्टर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जिसके एमसीक्यू आपको देखने को मिल सकते हैं। रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न प्लस क्रेडिट स्प्रेड इंटू वन माइनस टैक्स रेट। अब ये तीनों चीजें क्या होती हैं, एक एक करके हम इसमें देख लेते हैं। रिस्क फ्री रिटर्न, ये डिटरमाइंड फ्रॉम रिटर्न ऑन यूएस गवर्नमेंट सिक्योरिटी। जितनी भी यूएस गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है, उससे रिटर्न हमें कितना मिलने वाला है, ये उससे हम निकालते हैं एक परसेंटेज कि आपके पैसे से कितना आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा या इंटरेस्ट आपको मिलेगा। मीनिंग इट इज द रिटर्न अर्नड ऑन एन इन्वेस्टमेंट दैट हैज जीरो रिस्क ऑफ डिफॉल्ट। कि आपने जो पैसा लगाया, आपका पैसा डूबेगा नहीं, कुछ ना कुछ आपको परसेंटेज मिल रही है। जीरो रिस्क है किस पे? यूएस गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे। एग्जांपल, रिटर्न ऑन यूएस ट्रेजरी बिल्स एंड बॉन्ड्स आप खरीद रहे हैं और उस पर आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। Used in finance, it act as a बेस रेट टू कंपेयर अदर रिस्की इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले इसको बेस रेट माना जाता है ताकि हम बाकी की रिस्की इन्वेस्टमेंट्स को कंपेयर कर सकें। इन शॉर्ट में अगर हम देखें, तो मिनिमम रिटर्न एन इन्वेस्टर एक्सपेक्ट्स विदाउट टेकिंग एनी रिस्क। कॉस्ट ऑफ कैपिटल आप किसको कहेंगे? जितना भी पैसा आप बिजनेस में लगा रहे हैं, उस पे क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी, कितना परसेंटेज आपको मिलने वाला है, उसको हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जो एक्चुअल में आपको रेट मिलता है, उसको कहते हैं हम एनुअल रेट, एक्चुअल रेट। ठीक है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्रेडिट स्प्रेड क्या होता है उसके अंदर? कॉस्ट ऑफ कैपिटल में डिफरेंस इन यील्ड
between US Treasury bonds and other debt securities. Yield मतलब कितना आपको रिसीव होने वाला है कुछ समय के बाद जब आप पैसा लगा देंगे. द एक्स्ट्रा रिटर्न प्रीमियम इन्वेस्टर्स डिमांड फॉर टेकिंग एडिशनल रिस्क. Formula: credit spread, yield on corporate bond, yield on government bond. Reason: corporate bonds have a higher risk of default, so they must offer higher returns. Example: US Treasury bond का 5% है, corporate का 7, credit का spread का 2%. Compensation for taking credit, इसको हम शॉर्ट में समझ सकते हैं. टैक्स रेट आपकी परसेंटेज जो भी कॉर्पोरेशन टैक्स्ड होती है, गवर्नमेंट टैक्स लगाती है. द परसेंटेज ऑफ इनकम और प्रॉफिट दैट अ कंपनी पेज एज टैक्स टू द गवर्नमेंट. इम्पैक्ट ऑन फाइनेंस. एग्जांपल: इफ प्रॉफिट 100, टैक्स रेट इज 30, 30 आपका लेस हो गया, नेट प्रॉफिट आपका 70 बचेगा. कंपनीज इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ ऑपरेशन मे नॉट बी एबल टू लीवरेज डेप्ट इन द सेम वे दैट वेल एस्टेब्लिश्ड कॉर्पोरेशन कैन. लिमिटेड ऑपरेटिंग हिस्ट्रीज एंड एसेट्स often force smaller companies to take a different approach such as equity financing. अपने पैसे खुद लगाते हैं, अपनी ओनरशिप को बेचते हैं और पैसा बिजनेस में लेके आते हैं ताकि ऑपरेशंस में लगा सके, विच इज द प्रोसेस ऑफ रेजिंग कैपिटल बाय सेलिंग कंपनीज शेयर. देखिए इसी तरीके के 30 साल से 10 लाख बैंकर्स वीडियोस एंड पीडीएफ देखकर फायदा उठा चुके हैं. जेआईबी, सीआईबी और प्रमोशन एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस एंड पीडीएफ कहाँ पर मिलेंगे आपको? NS2 schoolofbanking.com पर. सेशन पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा. एमसीक्यू किस तरीके के देखने को मिल सकते हैं ये देख लेते हैं हम एक बार. A company issues 5 lakh debentures at 10% interest. टैक्स रेट आपका 30% है. व्हाट इज द आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेप्ट? आपको टैक्स देने के बाद क्या कॉस्ट बचेगी? आपका आंसर होगा 7%. किस तरीके से आप फॉर्मूला लगाएंगे? कॉस्ट ऑफ डेप्ट, जिसको केडी से डिनोट करते हैं, इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स. 10%, 1 माइनस 30, 7% आपका आंसर होने वाला है. MCQ2 की अगर हम बात करते हैं तो MCQ2 कहता है हमें कि इफ डिबेंचर्स आर इश्यूड एट पार विद नो फ्लोटेशन कॉस्ट, कोई भी फ्लोटेशन कॉस्ट उसमें नहीं है, कॉस्ट ऑफ डेप्ट इज कूपन रेट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट, या कूपन रेट को डिवाइड कर देंगे, या कूपन रेट ओनली, या फिर मार्केट रेट ऑफ इक्विटी. एग्जांपल होगा ए, आंसर होगा आपका ए. एक्सप्लेनेशन: एट पार, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नेट प्रोसीड्स इक्वल्स टू फेस वैल्यू, सो कॉस्ट ऑफ डेप्ट इक्वल्स टू इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स. MCQ3 की अगर हम बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ डेप्ट? हायर कूपन रेट, हायर टैक्स रेट, हायर फ्लोटेशन कॉस्ट, या फिर लॉन्गर मैच्योरिटी. आंसर होगा आपका बी. हायर रेट इंक्रीजेस टैक्स शील्ड, रिड्यूसिंग इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ डेप्ट. MCQ4: cost of redeemable debt is calculated using simple interest formula, yield to maturity approach, dividend discount model, या net asset value method. आंसर होगा बी. एक्सप्लेनेशन आपकी: रिडीमेबल डेप्ट जितने भी होते हैं, इट रिक्वायर्स YTM कैलकुलेशन, जिसके अंदर हम नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं. कैलकुलेशन कंसिडरिंग रिडेम्पशन वैल्यू एंड कूपन रेट. आज पैसा लगाया, 10 साल के बाद आपको कितना मिलने वाला है, उसको हम YTM के नाम से जानते हैं. ठीक है. MCQ5 की अगर बात करते हैं, इफ डिवेंचर्स आर इश्यूड एट डिस्काउंट, कॉस्ट ऑफ डेप्ट विल बी लोअर देन कूपन रेट, हायर देन कूपन रेट, इक्वल टू कूपन रेट, इंडिपेंडेंट ऑफ कूपन रेट. आंसर होगा आपका बी. हायर देन कूपन रेट, बिकॉज डिस्काउंट रिड्यूसेस नेट प्रोसीड्स इंक्रीजिंग इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ डेप्ट. MCQ5 की अगर बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड इन कॉस्ट ऑफ डेप्ट कैलकुलेशन? टैक्स शील्ड, फ्लोटेशन कॉस्ट, रिडेम्पशन प्रीमियम, या डिविडेंड पे आउट. इसमें से कौन सा हमारा नहीं कैलकुलेट होता? आंसर होगा डी. डिविडेंड पे आउट रिलेट्स टू इक्विटी, नॉट डेप्ट. होप आपको आज का सेशन समझ में आया हो. कॉस्ट ऑफ डेप्ट किस तरीके से निकालते हैं और किस तरीके के MCQs आते हैं. लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. थैंक यू वेरी मच.